नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 फरवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयपुर महाखेल के फाइनल में शामिल होंगे पीएम मोदी। भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। केंद्र में भाजपा की सरकार हर एक से लड़ रही, केजरीवाल। भड़काऊ वीडियो पर बिहार में एनआईए की रेड, 3 पकड़े। और उज्जैन में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला, 8 पुलिसकर्मी घायल। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में जयपुर महाखेल का फाइनल मुकाबला जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 15 जनवरी से जयपुर लोकसभा क्षेत्र में महाखेल की शुरुआत की थी। इसमें 630 टीमों ने हिस्सा लिया। सांसद राठौड़ ने बताया कि जयपुर महाखेल के तहत जयपुर ग्रामीण लोकसभा की कोटपुतली, बानसूर, जमवारामगढ़, झोटवाड़ा, विराटनगर, आमेर, शाहपुरा और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के 32 खेल मैदानों पर 512 पुरुषों और 128 महिलाओं की टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शनिवार को पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया। वहीं भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई इन चुनावों के लिए सह प्रभारी होंगे। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने अप्रैल और मई में होने वाले इन चुनावों के लिए लोगों तक पहुंच बनाने की अपनी मुहिम जोर शोर से शुरू कर दी है। प्रधान को अतीत में भी कई चुनावों का जिम्मा सौंपा जा चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर राज्यों, न्यायाधीशों, किसानों और व्यापारियों समेत सभी से लड़ने का शनिवार को आरोप लगाया। केजरीवाल ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली के उच्चतम न्यायालय और केंद्र के बीच टकराव का प्रमुख बिंदु बनने संबंधी एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को दूसरों के काम में दखल नहीं देने की सलाह दी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बिहार में एनआईए की रेड हुई है। बताया जा रहा है कि पीएफआई के सदस्य सलमान उस्मान खान ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उसने देवशिला की यात्रा का वीडियो डाला है। वीडियो में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद पर दावा बरकरार रहेगा। इस देवशिला से अयोध्या में रामलला माता जानकी की मूर्ति बनेगी। उज्जैन में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। इतना ही नहीं, जेसीबी पर भी पथराव किया। इस पूरे बवाल में जेसीबी चालक समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। मामला उज्जैन जिले की घटिया तहसील के झीतरखेड़ी का है। एसडीएम संजय साहू ने बताया कि गांव में किसी ने सरकारी जमीन पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर तार फेसिंग कर दी और अतिक्रमण कर लिया। चेन्नई की फार्मास्यूटिकल कंपनी पर शुक्रवार देर रात छापा मारा गया। चेन्नई की दवा कंपनी ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर कंपनी ने एचडी केयर आर्टिफिशियल टीयर्स नाम की एक आई ड्रॉप्स बनाई थी, जिसमें कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सीडीसी दवा की बंद बोतलों की जांच कर रही है। दूसरी तरफ भारत की फार्मा कंपनी ने अमेरिकी बाजार से अपनी आई ड्रॉप्स की खेप वापस मंगवा ली है। आमतौर पर लोग बारात के लिए लग्जरी कार, घोड़ी या बग्घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब शादी के लिए जेसीबी पर बारात लाने का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। ऐसा ही एक मामला गुजरात के नवासारी से सामने आया है। यहाँ दूल्हा एक जेसीबी में बैठकर बारात लेकर पहुंचा। जब वो विवाह स्थल पर पहुंचा तो दुल्हन पक्ष के लोग भी ये नजारा देखकर हैरान रह गए। दूल्हे का नाम केयूर पटेल है। उसने कहा, यूट्यूब पर पंजाब की शादी का एक वीडियो देखकर उसे ये आइडिया आया। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कम लागत पर प्याज भंडारण योजना में जिले के किसान भी आवेदन कर रहे हैं। प्याज की फसल को नुकसान से बचाने के लिए सरकार प्याज भंडार गृह के लिए प्रत्येक किसान को 50% का अनुदान दे रही है। भंडार गृह के लिए इस सत्र में जिले के 115 किसानों ने आवेदन किया है। सरकार ने प्रत्येक जिले में 25 भंडारण गृह लगाने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान में चुनावी साल होने के चलते सियासत गर्म है। भाजपा और कांग्रेस चुनावी मोड में आ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसींद के बाद अब पीएम मोदी दौसा के मीणा हाई कोर्ट आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा पेपर लीक को लेकर चल रहे धरने के बीच पीएम के दौरे की तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। दरअसल शुक्रवार को सचिन पायलट अलवर के भिवाड़ी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रतियोगी ने परीक्षा 2022 के जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज हिंदी, इंग्लिश, सामान्य व्याकरण, साहित्य एवं व्याकरण विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां वेबसाइट पर जारी कर दी है। आयोग ने 15 नवंबर से 17 नवंबर 2022 तक इस परीक्षा का आयोजन किया था। आयोग के उप सचिव सुनील रांका ने बताया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 5 से 7 फरवरी 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है।
आरबीआई ने कहा है कि देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत और स्थिर है। वो लगातार बैंकिंग सिस्टम की निगरानी कर रहा है। आरबीआई ने कहा कि उसके पास बड़े कर्जों से संबंधित सूचनाओं का केंद्रीय संग्रह डेटाबेस प्रणाली है, जहां बैंक अपने 5 करोड़ और इससे अधिक के कर्ज की जानकारी देते हैं। इससे पहले शुक्रवार को एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों और बीमाकर्ताओं का जोखिम अनुमत सीमा के अंदर था। अडानी के शेयर लुढ़कने के बाद बैंकों को लेकर देशवासी चिंतित थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को पेशेवर प्रशिक्षण के मकसद से 36 सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के पहले समूह को उनकी सिंगापुर यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन स्कूलों के प्रधानाचार्य सिंगापुर में 6 से 10 फरवरी तक प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग सेमिनार में हिस्सा लेंगे। मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले साल के विधानसभा चुनाव में लोगों को इस बात की गारंटी दी थी कि राज्य में शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से परिवर्तन लाया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगी अलंकार सवाई से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। धन शोधन के इस मामले में ईडी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात से गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि सवाई से इस सप्ताह की शुरुआत में 3 दिन तक पूछताछ की गई। उसे अहमदाबाद में गोखले के साथ बैठाकर भी पूछताछ की गई। पूर्व बैंकर सवाई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वो राहुल गांधी के शोध दल की अगुवाई करते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को एलोपैथी की तरह ही आयुर्वेदिक इलाज के खर्च की भी प्रतिभूति की जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को अंबाला में ये भी कहा कि सरकार आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज कराने पर जोर दे रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में आयुर्वेदिक विषयों को शामिल करने का भी प्रस्ताव दिया है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी का असर धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन शाम के समय अभी भी यहां सर्दी का असर हावी है। जयपुर मौसम विभाग के प्रभारी आरएस शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 8 फरवरी एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इससे मावठ के साथ कई जिलों में फिर से कोहरा छा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।